जैसे नारद जी महाराज एक दिन वैकुंठ लोक से धरती पर भैया भ्रमण कर रहे थे कि एक वट वृक्ष के नीचे एक ऋषि गण दिखाई पड़े। तो ऋषि जी ने एक प्रश्न किया, बोले नारद जी जरा आप भगवान नारायण के बहुत प्रिय हैं और उनसे एक बात पूछेगा कि मैं इतने सालों से उनकी भक्ति कर रहा हूँ, वो मुझे कब दर्शन देंगे, कब प्राप्त होंगे। बाबूजी ध्यान दीजिएगा। नारद जी ने कहा मैं पूछ कर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं तभी एक मोची जो पादुका सिला करता था, देख रहे हैं कि वो भी नारायण 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 जप रहा है। मोची ने भी वही प्रश्न नारद जी से कर दिया कि नारद जी आप भी जरा बताइएगा मुझे कि मुझे प्रभु दर्शन कब देंगे। नारद जी महाराज निकल पड़े, वैकुंठ लोक पहुंचे, बोले प्रभु आज मुझे आपके दो भक्त मिले, दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा। प्रभु ने कहा बोलो नारद। भगवान ने कहा कि बोलो। तो नारद जी ने कहा कि पहला तो आपका एक भक्त मिला जो सब कुछ त्याग कर आकर माला लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठा है। उसने कहा है कि आप मुझे कब दर्शन दोगे। और दूसरे मोची ने भी यही बात कही है। भगवान ने कहा नारद जाओ मेरे दोनों भक्तों से कह दो, दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठा है, बस फर्क इतना है एक भैया सब कुछ त्याग करके मेरा नाम जप रहा और दूसरा पादुका सिल सिल करके अपने कार्य को कर करके मेरा नाम जप रहा। जाओ बता दो दोनों के पास वट वृक्ष है और जितने पत्ते हैं वो गिन डाले, जितने उसमें पत्ते होंगे उतने वर्षों बाद मैं दर्शन देने आऊंगा। नारद जी महाराज आए और ये बात सबसे पहले ऋषि को बताई। महात्मा ने कहा नारद जी ऊपर देखा, बोला इतने पत्ते मैं बचूंगा। अरे मुझे क्या पता कितने वर्ष बाद आएंगे। अपना झोली ये माला सब वहीं रखा और निकल गया। बोला ऐसी भक्ति मुझे नहीं करनी। मैंने सोचा कि भगवान थोड़ा जल्दी मिल जाएंगे, वापिस गृहस्थ में चला गया। और यही बात डरते डरते जब नारद जी ने मोची से कही तो मोची ने जैसे अपने कर्णों में सुना कि इतने वर्षों बाद इतने पत्ते गिन भैया इतने वर्षों बाद प्रभु दर्शन देंगे। आज मोची भागा नहीं, मोची उसी वृक्ष में चढ़ने लगा, उतरने लगा, पत्ते गिनने लगा कि प्रभु बता तो दिए कितने दिन में आवेंगे, इतने जल्दी दर्शन देवेंगे। प्रसन्नता की हृदय में इतनी उत्कंठा हो गई, भक्ति अपार हो गई, भक्ति बढ़ गई। और भैया पत्ते गिनने लगा, पेड़ में चढ़ने लगा, उतरने लगा और भैया एक बार पांव पिछला ऊपर से गिरने लगा और जैसे नीचे आने लगा भगवान नारायण अपने स्वरूप में आकर के आज मोची को अपने हाथों में ले लिए। नारद जी ने कहा प्रभु आप अभी कैसे आ गए, आपको तो इतने वर्षों बाद आना था। बताइए आपने झूठ बोल दिया, वो बेचारा बताओ आज मुझे झूठा बना दिया। ऋषि तो छोड़ करके भाग गया। भगवान कहते हैं हे नारद मैंने तुम्हारी वाणी को झूठा नहीं बनाया। अरे इसकी भक्ति की रफ्तार धीमी थी तो मैं इतने वर्षों तक लगा था, लेकिन मेरे सुनने के बाद कि मैं अब दर्शन दूंगा इसकी भक्ति की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि भैया मुझे इतनी जल्दी आना पड़ा। यदि मुझे दिल्ली से मालापुर आना है तो भैया साइकिल दो पहिए से आएंगे तो शायद दिन रात लग सकता है, यदि फ्लाइट से आएंगे तो 2 घंटे में आ जाएंगे। जितनी तेज हमारी भक्ति की रफ्तार रहेगी उतनी तेज भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी। बोलो राधे राधे।